स्लीप रिदम। और स्लीप रिदम के बारे में उन्होंने बताया था कि स्लीप रिदम या उसको हम सर्केडियम रिदम भी बोलते हैं। और उसके बारे में सर ने बताया था कि 9 बजे से 11 बजे तक यदि आप सो जाते हैं तो 11 बजे तक जो है वो मेलाटोनिन नाम का हार्मोन बनता है। मेलाटोनिन जो हमारे शरीर में कैंसर सेल को खत्म करता है। जो मेलाटोनिन हार्मोन है वो हमारे शरीर से कैंसर सेल को खत्म करता है। और सर ने बताया था कि जो एक स्लीप ड्राइव है जिसमें कि हम अपने शरीर से पसीना निकालते हैं, और स्लीप ड्राइव के दौरान जो है वो एडिनोसाइन हार्मोन निकलता है। तो एडिनोसाइन जो है वो भी हमारे शरीर में अच्छा हार्मोन है, वो भी कैंसर सेल को खत्म करता है। तो ये दोनों, यानी अगर आप पसीना भी नहीं निकाल रहे हैं या डीप ब्रीथिंग नहीं कर रहे हैं, और आप अगर 11 बजे मतलब 9 या 10 बजे तक नहीं सो रहे, क्योंकि 10 से 11, 11 के बाद तो वो हार्मोन निकलता नहीं है। 11 के बाद शरीर दूसरा काम करने लगता है। तो फिर समझिए कि उसका भगवान ही मालिक है। और ये जो है हमारे समाज में, हमारे देश में, ये एक बहुत ही विकराल रूप लेने वाला महामारी के रूप में अभी कैंसर तो ऐसे हो रहा है जैसे लोगों को बुखार होता था पहले। तो निश्चित रूप से सभी साथी को इस पे काम करना चाहिए। और आज उसी स्लीप के बारे में जो है वो विस्तृत जानकारी देने के लिए आज बहुत ही शानदार, मतलब बहुत सारे लोग हैं ना जिनको नींद नहीं आती है, या बहुत सारे लोग हैं जिनको नींद की मतलब नींद की विकट समस्या है, सर में दर्द रहने की शिकायत है। अगर ऐसे लोग आज के प्रोग्राम को एक बार समझें, एक बार सुने, या जो कैंसर के बारे में जिनको जानकारी चाहिए, या जिनका जिनके पास में जो मतलब बहुत सारी लाइफ स्टाइल डिजीज से पीड़ित हैं, जो लोग जिनका पाचन ठीक नहीं है, तो ऐसे सभी लोगों के लिए जो आज का प्रोग्राम है वो बहुत शानदार रहने वाला है। और सभी साथी फीडबैक देने के लिए बिल्कुल इत्मीनान से बैठे, जब सर का प्रोग्राम खत्म होगा तो उसके बाद में फीडबैक लेंगे। जी मनोज सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। और साथ ही साथ सभी नए भारत के निर्माताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमारे खून में, हमारे सांस में, हमारे एक एक व्यवहार में शायद हमको लगता है कि ये भाव होना चाहिए कि हम नया भारत बनाने वाले हैं। और ये जो जवाबदेही और ये जो जिम्मेदारी हमें मिली है और ये सौभाग्य जो हमें मिला है, ये शायद कई पीढ़ियों तक इंतजार करना पड़ेगा। और जैसा पाठक सर ने कहा, अभी 120 देशों का पिछले साल फरवरी में मुंबई में एक हेल्थ डिस्कशन हुआ। 120 देश के प्रतिनिधि आए हुए थे और कैंसर के ऊपर ये 2 दिन का अ, सम्मेलन था। और उसके बाद जो स्टेटमेंट दिया वो बड़ा चौंकाने वाला है कि हिंदुस्तान में 2050 तक 70% लोगों को कैंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल प्रिंट मीडिया में अखबारों ने छापा इसको। तो कितना गंभीर सिचुएशन हमारे सामने आने वाला है। मैं तो कहता हूं कि आज जंतर मंतर पर जेनजी जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, ये उनका अधिकार है, होना ही चाहिए। लेकिन शायद उससे बड़ा समस्या हमारे देश में जो है वो स्वास्थ्य संबंधी चुनौती है। स्वास्थ्य ही नहीं बचेगा तो क्या बचेगा। और आज इस पर कोई आदमी स्ट्राइक करने के लिए तैयार नहीं है, कोई हड़ताल करने के लिए तैयार नहीं है, कोई संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं है, कोई बातचीत नहीं करता है। मतलब कितना दुखद है। तो इसके गंभीरता को देखते हैं तो बड़ा गर्व से सीना फूल जाता है कि जिंदगी में आरसीएम मिला, जो इस पर बात करने का हमें अवसर मिला। ये फीलिंग एक बहुत बड़ा फीलिंग है कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, स्वस्थ भारत का निर्माण कर रहा हूँ। कितना अपने आप में गर्व की बात है। तो मैं तो बस यही समझता हूँ कि ये मानव जीवन धन्य हो गया, पता नहीं आरसीएम में आके। तो सभी साथी इस भाव को लेंगे तो काम करना ज्यादा
बेहतर और ज्यादा आसान होगा। बहुत लोगों का ऊर्जा मिलेगा, बहुत लोगों का सहयोग मिलेगा, बहुत लोगों का टाइम मिलेगा। आपका एक अलग व्यक्तित्व निखरेगा, आपका एक अलग इफेक्ट जाएगा। सो इस भाव को लेना बहुत जरूरी है, और इस भाव को लेंगे तो उसके लिए कुछ ज्ञान का होना जरूरी है। और जब आप ज्ञान लेंगे, जब राइस पूरा पूरा क्लोज होगा, तो आपको ये आवाज आपके भीतर से आएगी कि हिंदुस्तान के लोगों को दवा की नहीं, शिक्षा की जरूरत है। मतलब ये आप फील करेंगे, इतना ज्यादा अव्यवस्थित हो गया है। मतलब पूरा हमारा नींव हिला दिया गया है। सबसे मैं कई बार ये महसूस करता हूं कि बीमारी इतना ज्यादा बढ़ रहा है, ये उतना खराब चीज नहीं है। दवा, हॉस्पिटल, क्या क्या हो रहा है, पैसे का शोषण हो रहा है। हम एक लाइफ स्टाइल डिजीज अपने शरीर में पैदा कर लेते हैं, फिर वो डीएनए के माध्यम से हम अगले जनरेशन के को सेव कर देते हैं, मतलब ट्रांसफर कर देते हैं, गारंटी दे देते हैं। पता नहीं और हम क्या धन दौलत छोड़ के जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन एक बीमारी का जीन जरूर उसके भीतर हम छोड़ के जाएंगे। ये अपराध अनजाने में हमसे हो रहा है, और इस पर किसी तरह की कोई बातचीत नहीं होती है, कोई चर्चा नहीं होता है। और हम लोग धन्य हैं कि इस काम को आगे बढ़ाने में हम लोग अपना भूमिका निभा रहे हैं। सो बहुत गंभीरता से इसको समझना है, और जब समझेंगे आप तो मतलब आप लोगों को गाइड कर पाएंगे, लोगों की जिंदगी को बचा पाएंगे। और सबसे बड़ा दुखद चीज ये है कि लोगों के दिमाग में ये विश्वास पैदा कर दिया गया कि डायबिटीज ठीक नहीं हो सकता है, ब्लड प्रेशर ठीक नहीं हो सकता है। हार्ट में ब्लॉकेज हो जाए तो बाईपास के अलावा, स्टंट के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। ये भरोसा जो दिला दिया गया, ये विश्वास जो दिला दिया गया, मतलब आप किसी को बोलेंगे राइस के बारे में तो लोग ऐसे बिदकते हैं। इतना मतलब डीपर लेवल पर बिलीव डाल दिया गया है। ये सबसे खतरनाक चीज है, और इसको तोड़ना ही पड़ेगा। और इसको आरसीएम का ही वीर तोड़ सकता है, दूसरा कोई नहीं तोड़ सकता है। तो आइए हम लोग स्लिप का आज हम लोग आर और जो हमारा रूटीन है उस पर हम लोग अंतिम भाग में है आज। नींद हमारे जिंदगी में इतना महत्वपूर्ण है कि हमारी जिंदगी का 1/3 से ज्यादा टाइम नींद में गुजरता है। और अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इस मानव जीवन में ऑक्सीजन जीने के लिए जितना जरूरी है, उसके बाद पानी, भोजन, इससे भी ज्यादा जरूरी जो दूसरे नंबर का है जीने के लिए, वो स्लीप है। साइंस कहता है कि सांस के बिना 5 मिनट से ज्यादा नहीं जी सकते हैं, यानी बिना ऑक्सीजन के। पानी के बिना 10 से 11 दिन, 12 दिन तक हम सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में 70% पानी है। कोई मेडिकल कंडीशन नहीं हो तो एक स्वस्थ आदमी बिना पानी के 10-12 दिन जी सकता है। लेकिन मेडिकल साइंस कहता है कि अगर स्लीप नहीं मिले तो 1 सप्ताह से ज्यादा, 5 से 7 दिन से ज्यादा कोई नहीं बच सकता है। उस रहस्य को आज जानने का अवसर मिलेगा आपको कि क्यों ये कहा जाता है, क्यों ये सेकेंड प्रायोरिटी है हमारे लाइफ का। तो हम लोगों ने अभी तक समझा कि स्लीप का प्रभाव, 10 प्रभाव के बारे में हम लोगों ने समझा। टाइप ऑफ स्लीप हमने समझा। स्लीप का जो क्वालिटी डिफाइन होता है वो स्लीप लेटेंसी टाइम से डिफाइन होता है। वो स्लीप लेटेंसी टाइम क्या होता है उस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। पाठक सर ने क्लियर कर ही दिया कि स्लीप ड्राइव और स्लीप रिदम ये दो चीज है। किसी न किसी एक पैटर्न से हमारा स्लीप ड्राइव होता है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का ये डाटा है कि हिंदुस्तान में 70 से 80% लोग अपने पूरे जीवन काल में कभी न कभी स्लीप डिस्टर्ब से गुजरते हैं। 70 से 80% लोग अपने जीवन काल में कुछ समय इस चुनौती से जूझते हैं, लड़ते हैं, इसको झेलते हैं। ये इतना मतलब इफेक्टिव चीज है। तो आज हम लोग जानेंगे कि स्लीप साइकिल क्या होता है। सो जो हमारा शारीरिक विज्ञान है उसके अनुसार एक स्वस्थ आदमी को 7 से 8 घंटा स्लीप लेना जरूरी होता है। ये हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा रिकमेंड है, 7 से 8 घंटा
किसी भी स्वस्थ आदमी के जीवन में नींद होना जरूरी है, और वो भी नींद सर्केडियन रिदम के अनुसार, यानी एक टाइम जोन के बीच में ही आप स्लीप लेंगे तो बेनिफिट आपको होगा। क्योंकि हमारे बॉडी में हमारा दिमाग और हमारा लीवर मिलके और हमारा आंत मिलके 4,000 बायोकेमिकल रोज बनाते हैं। सोचिए कैसा फैक्ट्री है हमारा। 4,000 दवा हमारे शरीर में रोज बनता है, लेकिन ये सभी बनने का एक समय निर्धारित है। कौन सा हार्मोन किस टाइम में बनेगा, कौन सा हार्मोन में हमारा मेंटल स्टेज क्या होना चाहिए, फिजिकल स्टेज क्या होना चाहिए, कौन सा मोड हमारा ऑन होना चाहिए। तो ये जब हम मदद करते हैं, ऐसा हेल्प करते हैं, तो हम किसी भी गंभीर से गंभीर बीमारी को रिकवर कर सकते हैं। इवन कैंसर तक को हम रिकवर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ राइस के माध्यम से, विदाउट एनी मेडिसिन। इस पर भी कुछ चर्चा, राइस खत्म हो जाएगा तो हम आपके साथ साझा करेंगे आगे आने वाले समय में। गारंटी के साथ 24 घंटा से 72 घंटा में किसी का भी डायबिटीज मेडिसिन फ्री हो सकता है। यस, 24 से 72 घंटा में। समय आएगा उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं इसको पूरे जो 7 से 8 घंटा का स्लीप है, इसमें 90 मिनट का एक साइकिल होता है। 90 मिनट का एक साइकिल, और ये 5 साइकिल कम से कम होना चाहिए, यानी 450 मिनट का कम से कम स्लीप टाइम है। क्या होता है इस समय में हमारे शरीर में, कौन कौन सा प्रक्रिया चलता है, कौन सा प्रोसेस चलता है, इसको समझना जरूरी है। तो 5 साइकिल हमारे नींद का, जो 7-8 घंटे का नींद है, उसमें 90 मिनट का एक साइकिल, और ये 5 साइकिल पूरा होना चाहिए स्वस्थ जीवन जीने के लिए, किसी भी बीमारी को रिकवर करने के लिए, अपने हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए, 100 साल स्वस्थ जीवन, फिट जीवन जीने के लिए। जैसा टीसी सर बताते हैं गुरुकुल में कि हम लोग आगे आने वाले समय में 100 वर्ष का एक बनाएंगे, कि ऐसे लोगों को एकत्रित करेंगे जो 100 साल जीना चाहते हैं, या आरसीएम के सभी लोग वो कामना करते हैं कि आगे आने वाले समय में 100 साल जिए। और ऐसा बहुत सारा सोसाइटी है हमारे यहाँ। जापान में आप देखेंगे जिस पर बुक लिखा गया है। इसके अलावा हिंदुस्तान में अंडमान निकोबार में एक जारावास करके जगह है। जारावास जगह में कुछ जनजाति टाइप के लोग रहते हैं, और अच्छा संख्या है उनका। वो वो एक ऐसा कल्चर है जहां 100 साल आज भी वहां जीते हैं लोग। वहां कोई डॉक्टर नहीं है, कोई दवा का इस्तेमाल नहीं होता है। आप जारावास का हिस्ट्री आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको आज भी देखने को मिलेगा। वहां स्वस्थ जीवन जीते हैं 100 साल लोग, लेकिन खाने का, जीने का तरीका थोड़ा सा अलग है। उस तरीका को सीख के हम भी अपने हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं। तो 90 मिनट का 5 साइकिल, और एक साइकिल में जो 5 स्टेज होता है। 90 मिनट का एक साइकिल, और पूरे स्लीप में 5 साइकिल, 9 गुना 5 बराबर 450 मिनट। 90 मिनट के साइकिल में 5 स्टेज होते हैं। अब ये इस स्टेज को समझना है, बाकी हर चीज समझ में आ जाएगा। लेकिन जो पहला साइकिल है 90 मिनट का, उसी में 5 स्टेज होता है। बाकी जो अगला चारों साइकिल है 90-90 मिनट का, उसमें 4 ही साइकिल होते हैं। तो पहला 90 मिनट में जो 5 साइकिल होता है, उसमें पहला साइकिल है जो नींद के पहले साइकिल का 2% टाइम होता है, यानी 18 मिनट। 90 मिनट का एक साइकिल, और उसमें जो पहला स्टेज है वो 2% टाइम का होता है, 18 मिनट का होता है। और इस 18 मिनट में हमारा दिमाग सबसे पहले हमारे पांचों सेंस ऑर्गन का शट डाउन करता है। आंख बंद करता है, कान बंद करता है, नाक बंद करता है, फीलिंग को बंद करता है। मतलब टोटल सेंस ऑर्गन को, क्योंकि सेंस ऑर्गन बाहरी दुनिया से कनेक्टेड है, वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। जब तक वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा तब तक स्लीप मोड में आ ही नहीं सकता है। तो सबसे पहला जो हमारा ब्रेन करता है वो इंफॉर्मेशन ब्लॉक करता है। और इंफॉर्मेशन ब्लॉक, जैसे दुकान का शटर डाउन होता है, वैसे ही हमारा दुकानदारी चलता रहता है दिन में पांचों सेंस ऑर्गन के माध्यम से। तो इस पांचों सेंस ऑर्गन को शट डाउन करने के बाद ही कोई इंसान स्लीप मोड में जाता है, यानी नींद में जाता है। और ये 18 मिनट का टाइम है, और इसी टाइम को स्लीप लेटेंसी टाइम बोलते हैं। यानी स्लीप का क्वालिटी आपका बेहतर है कि खराब है, इसको जो जांचने का पैमाना है, नेशनल हेल्थ ऑफ इंस्टीट्यूट के अनुसार, शोध के अनुसार,
स्लीप का पूरे दुनिया में मात्र अभी तक में 10 से 12 स्टडीज हुआ है। उसी स्टडीज का कॉमन चीज निकाल के जो महत्वपूर्ण है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो 2% यानी 18 मिनट का टाइम, और ये 18 मिनट का जो समय है इसी को स्लीप लेटेंसी टाइम बोलते हैं। और बेहतर स्लीप आपका है कि नहीं है, ये मेडिकल साइंस में इसी बात से नापा जाता है कि आप बेड पर गए, सोने का नाटक शुरू किए, नाटक ही करना पड़ता है, सोने से पहले सोने का नाटक करना पड़ता है, तो 5 मिनट से 15 मिनट के बीच में अगर आपको नींद आ गया तो आपका स्लीप का क्वालिटी शानदार है, जबरदस्त है। सो इसी को स्लीप लेटेंसी टाइम बोलते हैं। अब जो अगला साइकिल 4 बचा, अब यही 4 रिपीट होगा अगले 4 साइकिल में, 4 स्टेज रिपीट होगा। इसमें जो पहला स्टेज है वो शटडाउन का हो गया, जो सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेज में ही काम आता है। जो दूसरा स्टेज है वो 18 मिनट के आसपास का एक स्टेज होता है। और इस स्टेज में जो पहला स्टेज है उसमें हमारे बॉडी में मेंटेनेंस का काम होता है। हर 5 साइकिल में जो दूसरा स्टेज है पहले साइकिल का, और बाकी 4 साइकिल में यही स्टेज पहला होता है। और इसमें बॉडी में मेंटेनेंस का काम होता है। मेंटेनेंस मीन्स क्या हुआ, दिन भर में जितना सेल हमारा टूटा है, जितना हमारा मसल्स क्रैक हुआ है, जितना हमारा उत्तक डिस्टर्ब हुआ है, टूटा है, उन सभी चीजों के मरम्मत का काम, मेंटेनेंस का काम, ताकि फिर कल हम 12 घंटा 15 घंटा का जो एक्टिव लाइफ है, सक्रिय जीवन है, उसको जी सकें और हमारा शरीर हमको साथ दे सके। तो उसके लिए जो मेंटेनेंस का काम है ये पहले साइकिल के बाद दूसरे साइकिल में चलता है। ये पहले साइकिल की बात कर रहे हैं, बाकी में चारों में ये समझ रहे होंगे आप कि पहले साइकिल में मेंटेनेंस का काम होता है। दूसरा और तीसरा जो टाइम है, दूसरा और तीसरा जो हमारा स्टेज है उसमें मरम्मत का काम होता है और हीलिंग का काम होता है। मरम्मत और हीलिंग, और उसके बाद जो चौथा स्टेज है उसमें क्लीनिंग का काम होता है, सफाई का काम होता है। जितना टॉक्सिन है उस सबको साफ किया जाता है। तो कितना महत्वपूर्ण चीज आप देख रहे हैं। पहला हुआ मेंटेनेंस, दूसरा है मरम्मत और फिटनेस, और जिसको कहते हैं कि हम हील कर रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। तो वो जो स्वस्थ हो रहे हैं, ये सोने में ही हम स्वस्थ होते हैं, नींद में ही हम स्वस्थ होते हैं। यानी हीलिंग का प्रोग्राम हमारी बॉडी में जो चलता है वो स्लीप मोड में ही चलता है। यानी हमारा शरीर खुद हमको ठीक करता है, खुद बीमारियों को ठीक करता है। आप अंदाजा लगाइए, हमारा हड्डी टूट जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, प्लास्टर कर देते हैं। हड्डी को जोड़ने के लिए कोई केमिकल तो नहीं डालते हैं, वहां कोई दवा तो नहीं डालते हैं। शरीर तो हड्डी को खुद जोड़ता है। आपके हाथ में कट हो जाता है, कहीं कट जाता है हाथ में, पाँव में, शरीर में, तो क्या करते हैं, हम बैंडेज प्लास्टर लगाते हैं। लेकिन बाकी जो वहां जो भी काम करेगा उस कट को ठीक करने में, वो तो बॉडी ही करता है। उसके लिए कोई दवा काम नहीं करता है। एंटीबायोटिक क्या करता है कि वायरस के अटैक को सेव करता है, यानी उस कट पर कोई फंगस नहीं लग जाए, कोई वायरस नहीं लग जाए। ये इस आक्रमण से बचाने के लिए ही सिर्फ एंटीबायोटिक का उपयोग होता है। बाकी ऐसा नहीं है कि एंटीबायोटिक हमारे घाव को ठीक करता है। घाव तो हमारा बॉडी ही ठीक करता है, और ये सब स्लीप मोड में होता है। तो ये महत्व है हमारे नींद का। इसीलिए 5 से 7 दिन अगर नींद नहीं मिले तो इंसान के शरीर का सफाई, इतना टॉक्सिन जमा हो जाएगा कि आदमी के सामने में भोंपू लगा दीजिए वो कुछ सुन ही नहीं पाएगा। सारा सेंस ऑर्गेन, सारा नर्वस सिस्टम, सारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, बॉडी में टॉक्सिन भर जाएगा। बॉडी इतना डैमेज हो चुका होगा अंदर से कि वो किसी काम के लायक नहीं बचा होगा। तो हमारा मरम्मत, मेंटेनेंस, हीलिंग और क्लीनिंग, ये चारों स्टेज में हमारा 18-20 मिनट का एक साइकिल है, 17-18 मिनट का, और ये चलता रहता है। इसीलिए बचपन से अभी तक आपने सुना होगा, किसी को बुखार लग गया, किसी को सर्दी खांसी हो गया, किसी को कोई बीमारी हो गया, तो हमको कहता है कोई कि आज तबीयत मेरा खराब लगता है,
तो हम लोग बिना सोचे समझे कह देते हैं अच्छा आराम कीजिए। क्या हम ऐसा बोलते हैं? आपको भी बोला गया होगा और आप भी किसी को बोले होंगे, हम लोग जानते नहीं है कुछ। लेकिन जब हम आराम में जाते हैं, यानी दूसरा कोई काम नहीं करते हैं, तो हमारा बॉडी मेंटेनेंस और हीलिंग का काम करता है, क्लीनिंग का काम करता है। कभी कभी कई बार बीमार पड़ने के बाद या तबीयत खराब है तो हम लोग कहते हैं कि नींद आता है। और ध्यान रखिएगा, अगर आपको बैक्टीरिया, वायरस या घाव से रिलेटेड कोई भी एंटीबायोटिक चल रहा हो तो उसके इंग्रेडिएंट को आप पढ़ेंगे तो उसमें मेलाटोनिन निश्चित मिलाया गया होगा। कुछ न कुछ परसेंट, कुछ न कुछ एमजी हर दवा के साथ मेलाटोनिन होता है। हम लोग इंग्रेडिएंट पढ़ते नहीं है और उतना हमारे पास जानकारी नहीं है। मेलाटोनिन किसी भी दवा के साथ सिर्फ इसलिए दिया जाता है कि आपको स्लीप मोड में ले जाए। इसीलिए कई बार दवा खाने के बाद लोग कहते हैं कि दवा खाए हैं ना, नशा लग रहा है, दवा खाए हैं ना, खाली नींदे आ रहा है। तो ये सब आपको समझना होगा कि ये हर जो कंडीशन है ये हमारे बॉडी को उस मोड में ले जाने के लिए है। सो ये महत्व है। अब एक चीज बार बार गुरुकुल में भी बताया जाता है, टीसी सर इस पर बहुत जोर देते हैं कि सोने और खाने के बीच 3 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। सूर्यास्त से पहले खाना खा लेना चाहिए और 7 बजे के बाद तो नहीं खाया है आपने तो खाना खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो सोने का काउंटिंग है वो मैक्सिमम 10 बजे से आपका स्टार्ट हो जाता है। यदि 10 बजे के बाद आप सोते हैं तो आप अपने हेल्थ के प्रति जवाबदेह नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। आगे आने वाले समय में 10-20 साल में आप हेल्थ का चुनौती खुद खड़ा कर रहे हैं, आप अपने हेल्थ के प्रति जवाबदेह नहीं है। तो जब लेट नाइट खाते हैं और 10 बजे से आपके बॉडी में हार्मोन, जो इनिशियल हार्मोन है, चाहे वो सेरोटोनिन हो, चाहे वो साइटोकाइन हो, चाहे वो एंडोर्फिन हो, चाहे मेलाटोनिन हो, चाहे जो और सारा टेस्टोस्टेरोन हो, लिबिडो हार्मोन हो, ये सब रात के स्लीप मोड में ही बनना शुरू होता है। और स्लीप मोड को यदि आप डिस्टर्ब करेंगे तो ये सभी हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएंगे, और हार्मोन डिस्टर्ब हो जाएंगे तो आपके बॉडी में जो दवा बनता है क्लीनिंग का, हीलिंग का, मेंटेनेंस का, ये तो अधूरा रह जाएगा काम। यानी कपड़ा तो आपने पानी में डाला साफ करने के लिए, लेकिन आपके पास सर्फ ही नहीं है, साबुन ही नहीं है जिससे गंदगी धुलेगा, तो आप तो स्लीप मोड में चले गए। लेकिन उस स्लीप मोड में जो क्लीनिंग का एजेंट है, जो हार्मोन है, जो मेडिसिन है, जो बायोकेमिकल है बॉडी में जिससे क्लीनिंग का काम होगा, हाँ, जैसे पोछा लगाने के लिए हम लोग आरसीएम का फ्लोर क्लीनर इस्तेमाल करते हैं ना, तो वो आरसीएम बना के देती है हमको। लेकिन हमारे बॉडी का जो इंटरनल क्लीनिंग है ना, वो हमारे बॉडी में ही बनता है वो बायोकेमिकल। तो जब हम स्लीप साइकिल डिस्टर्ब करते हैं तो हम हेल्थ संबंधी चुनौती को खड़ा करते हैं। बॉडी हमारा कोशिश करती है, लेकिन 10 साल 5 साल जब हम इस तरह से लापरवाह और बेपरवाही वाला जिंदगी जीते हैं तो शरीर भी एक दिन हाथ खड़ा कर देता है। इसीलिए पहले दिन मैंने कहा था कि बीमारी और कुछ नहीं है, इंसान के द्वारा किया गया छोटा छोटा पाप है, जो 10-20 साल करने के बाद वो पाप का गठरी इतना बड़ा हो जाता है और वही हमारे भीतर से बीमारी के रूप में प्रकट होता है। और वो पाप क्या है? बहुत सारे जीवन जीने संबंधी जो फैक्ट है, जो असलियत है, सही जीवन शैली है, उसके साथ अपने जीवन को नहीं जीना। और इसमें हमारा आपका कोई अपराध नहीं है, हम आप उतने अपराधी नहीं है, इसलिए कि हमारे शिक्षा व्यवस्था में नहीं है, ये हमारे कल्चर में नहीं है, ना हमने आंखों से देखा है कभी, ना कान से सुना है कभी। सो हम जैसे सोसाइटी में हमारा जन्म हुआ, हम तो वही कॉपी है। और क्या है, जो मूल कॉपी है उसी का हम फोटो कॉपी है, तो फोटो कॉपी को तो हम दोष नहीं दे सकते। तो हमारा अपराध भी नहीं है, जैसा कल्चर, जैसा सोसाइटी, जैसा वातावरण, जैसा एजुकेशन हमको मिला है, हम वैसा ही बने हैं। तो खाना में और सोने में 3 घंटे का डिस्टेंस, 4 घंटे का डिस्टेंस या सूर्यास्त के बाद खाने की बात नहीं की जाती है, या 7 बजे के बाद खाने को साफ मना कर दिया जाता है। आप सूप ले सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में कुछ ले सकते हैं, सलाद ले सकते हैं, लेकिन अनाज आप नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो 3 घंटा से 4 घंटा उस भोजन को, पका हुआ भोजन जब करते हैं, तो हमारे स्टमक में, हमारे अमाशय में पेस्ट बनने में लगता है। और उस समय में इसी को कहते हैं जठर अग्नि। जठर अग्नि, आप सोचिए कि गैस पर खाना बनता है, चूल्हा पर खाना बनता है, कितना हीट लगता है उस खाने को बनाने में, और उसको पेस्ट बनाने में अंदाजा लगाइए कि हमारे पेट को कितना हीट जनरेट करना पड़ता होगा।
तो हमारा पूरे शरीर का ऊर्जा जो है उसको पेस्ट बनाने में, हीट मैनेजमेंट में वहां लगा हुआ रहता है। और हमारे यहाँ इसी को जठर अग्नि बोला गया। तो जठर अग्नि जो प्रज्वलित होता है वो 7 बजे से 8 बजे के बीच हाइयर लेवल पर होता है सबसे ज्यादा। और उस समय में आप खाना देंगे तो फटाक से पच उच के 10 बजे तक आपका बॉडी उसको गट लाइन में भेज देगा। गट लाइन मीन्स आपका जो आंत है जहां उसका अवशोषण होगा और आपके लीवर में जमा होगा या ब्लड वेसल्स में सूक्ष्म पोषक तत्व जाएगा, हर सेल तक पहुंचेगा, कंट्रीब्यूशन का काम होगा, वो चला जाता है वहां। और वहां लगभग हमारे शरीर में 2 किलो मित्र बैक्टीरिया हैं जो इस काम को संभाल लेते हैं। और हमारा पेट खाली हो जाता है और जो एनर्जी उस जठर अग्नि को प्रदीप्त करने में लगा हुआ था वो लौट जाता है अपने बॉडी के हर एरिया में। 10 बजे के बाद उसका ड्यूटी वहां है। वहां वो मेंटेनेंस का काम करेगा, मरम्मत का काम करेगा, क्लीनिंग का काम करेगा, हीलिंग का काम करेगा। ये सब चीज वही करेगा, वही एनर्जी करेगा। लेकिन अगर आप 9 बजे खाते हैं, 10 बजे खाते हैं, तो अपने बॉडी को रिस्क जोन में आप डाल रहे हैं, बॉडी पर आप लेबिलिटी डाल रहे हैं। बॉडी क्या करेगा? आधा ऊर्जा को खाना बना पचाने में लगाएगा, आधा ऊर्जा से क्लीनिंग करेगा, मेंटेनेंस का काम करेगा, हीलिंग का काम करेगा। तो ना हीलिंग बढ़िया से होगा, ना मेंटेनेंस अच्छा से होगा, ना क्लीनिंग अच्छा से होगा, और ना अन्न बढ़िया से पचेगा। इसीलिए आज 90% लोगों को गैस संबंधी प्रॉब्लम है, क्योंकि प्रॉपर टाइम से। हम अगले मीटिंग में आपको बताए थे एक हैक। एक इंसान जो किसी भी बीमारी से पीड़ित हो, एनी डिजीज, किसी भी बीमारी से पीड़ित हो, 2-3 चीज बताइए और कहिए आप 15 दिन सिर्फ और सिर्फ इसको टेस्ट कीजिए। जिसमें पहला, सूर्यास्त से पहले या 7 बजे से पहले आपको खाना खाना है, या खाने और सोने के बीच 3 घंटे का गैप रखना है, और सोने का समय मैक्सिमम 10 बजे होना चाहिए। और दूसरा कि दूध और दूध से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट, यानी एनिमल प्रोडक्ट, दूध, दही, मांस, मछली, अंडा, पनीर, ये और खाना सूर्यास्त से पहले, ये 2 सुधार करिए और 15 दिन का समय दे दीजिए। चाहे वो डायबिटीज का पेशेंट हो, ब्लड प्रेशर का पेशेंट हो, उसका नी ट्रांसप्लांट का कह दिया हो डॉक्टर की घुटना इसका बदलना पड़ेगा, आप 15 दिन उनको कहिए कि आप टेस्ट कीजिए ऐसा करके, आपको रिजल्ट आएगा, तब आपको बिलीव होगा। क्योंकि जब आप इसका प्रयोग करेंगे और जब रिजल्ट आएगा ना, तब आपका बिलीव लेवल आगे बढ़ेगा। सो ये कारण है कि हम बॉडी को जोखिम में डालते हैं, रिस्क में डालते हैं। और ये हमारे यहाँ इसलिए नहीं बताया जाता है कि हमारे बीमार पड़ने से बहुत लोगों के घर में पैसा जाता है और वो पैसा घूम के सरकार के घर पास भी जाता है। इसीलिए इस पर किसी तरह का कोई क्रांति नहीं होता है, इस पर किसी तरह का भूख हड़ताल नहीं होता है कि ये चीज आज तक क्यों नहीं बताया गया लोगों को। आज कैंसर का रिस्क इसी से बढ़ रहा है, डायबिटीज का रिस्क इसी से बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर का रिस्क इसी से बढ़ रहा है, हार्ट में ब्लॉकेज इसी से हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल 90% लोगों का बढ़ रहा है सिर्फ इस वजह से कि खाना जब पूरा रूप से नहीं पचता है तो बॉडी उसको निकालती नहीं है, उसको कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करके और बॉडी में छुपा के रख देती है, कल इसको पचाएंगे, क्योंकि काम उसका अधूरा रह गया है। और उधर का काम, कल आप सुबह में उठेंगे तो आप ताजगी खोजेंगे, एनर्जी लेवल खोजेंगे, आपका टोटल सेल एकदम कंप्लीट होना चाहिए, आपका टिश्यू कंप्लीट होना चाहिए, आपका मसल्स फिर से काम करने के लिए रेडी होना चाहिए, आपका टॉक्सिन बिल्कुल रिलीज हो जाना चाहिए, तभी तो आप इनर्जेटिक हो के कल 10-12 घंटा के लिए आप उठेंगे और फिर दुनिया में कुछ क्रांति करेंगे, कुछ नया सृजन करेंगे आप। तो उसके लिए भी जवाबदेह आपका वही सिस्टम है। सो ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है, सिर्फ और सिर्फ इसको सुधार लिया जाए। मेरा अनुभव कहता है, और आप भी अनुभव करेंगे यदि कहीं प्रैक्टिकल करेंगे, 50% किसी भी बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है ओनली इस पैटर्न को पकड़ के। सो कितना महत्वपूर्ण चीज है, इसके गंभीरता को समझना है और इसके बारे में लोगों के साथ चर्चा करनी है, लोगों को बताना है। इसको बोलते हैं स्लीप साइकिल। और स्लीप साइकिल के भीतर जो है ये बोलते हैं स्लीप स्टेज, 5 स्टेज पहला में और बाकी चारों में 4 स्टेज। चारों स्टेज में होता क्या क्या है ये हो गया क्लियर। और जो स्लीप का लास्ट स्टेज है उसमें हमारा रेम होता है। रेम को बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट, REM। ये क्या करता है कि दिन भर में जितना डाटा हम सेंस ऑर्गन के माध्यम से हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन आता है,
कितना इंफॉर्मेशन आता है, तो विज्ञान कहता है कि 15 मिलियन बिट डाटा पर सेकेंड हमारा ब्रेन कंज्यूम करता है हमारे सेंस ऑर्गन के माध्यम से। 1 मिलियन मीन्स 10,000 या 10 लाख, कोई बता सकते हैं 1 मिलियन मीन्स? 10 लाख सर। 10 लाख। 10 लाख गुना 15, इतना बिट डाटा 1 सेकेंड में हम कंज्यूम करते हैं अपने आंखों के द्वारा, अपने कानों के द्वारा, अपने नाक के द्वारा, अपने सेंस ऑर्गन के द्वारा, अपने जिह्वा के द्वारा। ये सब डाटा हमारे दिमाग में जमा होता है। और रात में रैपिड आई मूवमेंट यानी अंतिम स्टेज में, हर साइकिल के अंतिम स्टेज में इसको ब्रेन क्या करती है, डिलीट डिस्ट्रॉय करती है और सेव करती है। जो डाटा इसको लगता है कि जीवन में महत्वपूर्ण है उस डाटा को सेव करती है, और जो डाटा लगता है कि महत्वपूर्ण नहीं है उसको डिलीट और डिस्ट्रॉय करती है। इसीलिए जब आप भरपूर नींद नहीं लेते हैं तो सुबह में उठते हैं तो कई बार आपको लगता है कि हेडेक हो रहा है, दिमाग भारी है, कुछ करने का मन नहीं हो रहा है। तो ये कारण ये है कि जो डाटा हम कंज्यूम किए हैं उसको भी डिलीट और डिस्ट्रॉय का काम करती है। अब एक चीज थोड़ा सा यहाँ हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज, आप इसको नोट कर सकते हैं कि कौन से आधार पर दिमाग हमारे डाटा को डिलीट करती है, डिस्ट्रॉय करती है और सेव करती है। उसका फॉर्मूला है, हमारा दिमाग उस सूचना को, उस डाटा को ज्यादा महत्व देती है जिस डाटा के साथ हमारा इमोशन जुड़ा हुआ है, भावना जुड़ा हुआ है। यानी किसी बात पर हमको गुस्सा का भावना आ गया था तो दिमाग को लगेगा ये इंपॉर्टेंट चीज है, उसको सेव कर लेगा। किसी भी चीज पर हमें हंसी आ गई, खुशी आ गई, तो जो इमोशन, जिस बात से, जिस विचार से, जिस इंसिडेंट से, जिस डाटा से हमारा इमोशन कनेक्ट हो गया, हमारी भावनाएं जुड़ गई, ब्रेन को ये समझ में आता है, ब्रेन को यही इंस्ट्रक्शन दिया गया है, हमारा सॉफ्टवेयर जो ब्रेन में डाला ऊपर वाला, वो इसी आधार पर डाला, यही इंस्ट्रक्शन दिया कि जिस बात में इंसान का इमोशन जुड़ जाए वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको सेव करके रख लेना है। इसीलिए कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है तो 10 साल के बाद भी हमें याद रहता है, लेकिन कोई ऐसा बात जो हमारे इमोशन को टच नहीं किया है, वो बात यदि हम पूछें कि परसों इस समय में आप 8:30 बजे रात में क्या कर रहे थे, तो शायद 90% लोगों को याद नहीं होगा, 99% लोगों को याद नहीं होगा। क्यों नहीं याद होगा? क्योंकि वो डाटा आपके दिमाग से निकाला जा चुका है। क्यों निकाला जा चुका है? इसलिए निकाला जा चुका है कि उससे कोई इमोशन जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन आज से 10 साल पहले आपको स्कूल में, कॉलेज में, किसी फील्ड में कुछ करते हुए किसी आदमी ने आपको क्लेम किया, ब्लेम किया, गुस्सा दिलाया, कुछ टीका टिप्पणी किया, हंसी मजाक किया, वो बात आपको आज भी याद है। क्यों याद है? कि उससे आपको गुस्सा हुआ था। तो इमोशन हमारा इतना महत्वपूर्ण है और इसी आधार पर ब्रेन डिस्ट्रॉय, डिलीट और सेव करती है। और ये हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, रेम, रैपिड आई मूवमेंट। तो इतना काम हमारे बॉडी के स्लीप मोड में होता है। आज के समय में ज्यादातर लोग जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, इसके पीछे यही कारण है कि उनका जो डाटा है ना, 50 मिलियन बिट डाटा पर सेकंड जो कंज्यूम करते हैं अनायास, आप कुछ भी नहीं करेंगे तो देखेंगे, देखेंगे तो वो वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हो रहा है, आपके दिमाग में जा रहा है, और आपके इम्यून सिस्टम को रात में उसको साफ करना है, क्योंकि जगह खाली होगा तभी आप कल देखेंगे। देखना तो आप बंद करेंगे नहीं, तो उसको जगह तो खाली करना पड़ेगा। जगह खाली होगा तभी आप कल देखेंगे, तो फिर डाटा जमा होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कितना महत्वपूर्ण चीज है। और हेल्थ का पूरा इमारत जो हमारा है ये स्लीप पर ही खड़ा है। और हम अपने जीवन में स्लीप को कोई महत्व ही नहीं देते हैं। मतलब खाने को जितना महत्व देते हैं शायद उससे भी कम महत्व नींद को देते हैं। सो हम अपने हेल्थ के प्रति कितने जागरूक हैं और कितना होना चाहिए और ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये इससे सिद्ध होता है कितनी जवाबदेही हमें लेनी चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, नींद को हम कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट हम आपके साथ साझा करते हैं जिससे हम अपने मतलब स्लीप हेल्थ को बेस्ट कर सकते हैं। पहला, सोने के समय को निर्धारित करना है। पहला, हम जब बॉडी में को डिसिप्लिन, चूंकि हम लोग रूटीन पर बात कर रहे हैं, हमारा बॉडी एकदम रिदम के अनुसार चलता है, इसमें हर चीज का टाइमिंग सेट है।
हम इसको बिगाड़ दे रहे हैं, इसीलिए हम बीमार पड़ रहे हैं। तो सोने का समय निर्धारित कर लेंगे तो ऑटोमेटिक स्लीप ड्राइव आपका आ जाएगा। आदि है, आपको याद होगा कि यदि चाय नियत समय पर हम लोग कुछ पी लेते हैं कुछ दिन, तो उस समय पर चाय नहीं पीते हैं तो सिर में दर्द हो जाता है। नाश्ता का समय हो गया है, कई लोगों से सुनते हो गया, भोजन का समय हो गया है, क्योंकि वो नियमित समय पर ही करते हैं। उसी तरीके से सबसे पहला काम है कि स्लीप को ठीक करना है, तो पहला काम करना है कि स्लीप के समय को निर्धारित करना है। एकदम लिख लेना है कि इतने बजे रूटीन में चाहे कुछ हो जाए, विशेष परिस्थिति को हटा के, तो इसको निर्धारित करना है। धीरे धीरे नींद का पैटर्न ठीक हो जाएगा। 3 घंटे पहले खाना खा लेना है, यदि स्लीप को आप बेस्ट करना चाहते हैं। अगला है कि खाना हमेशा 20% कम खाना है। रात का खाना कम से कम, खास करके 20% कम करेंगे तो आपका स्मूथली सब काम होगा। आप ओवर ईट करेंगे तो फिर एक नया पंगा आपने बॉडी को दे दिया। आपने 20% एक्स्ट्रा जोखिम, एक्स्ट्रा रिस्क, एक्स्ट्रा बर्डन आपने बॉडी को दे दिया। तो 20% खाने को कम करेंगे। सुबह का नाश्ता आप जितना हेल्दी लेंगे, जितना मतलब भरपेट, कहते हैं कि सुबह को खाइए राजा के तरह और रात को खाइए भिखारी की तरह। यानी रात का खाना बिल्कुल कम होना चाहिए और सुबह का खाना आप जितना बेहतर लेंगे, जितना है मतलब भरपेट आप खा सकते हैं। ओवर ईटिंग तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जितना आप एकदम बिंदास खा सकते हैं सुबह का खाना, ये आपके स्लीप को ठीक करेगा। रूम के टेम्परेचर को थोड़ा सा ऐसा जगह पर सोने का प्रयास करें, यदि आपका नींद डिस्टर्ब है तो खुला हवा जहां आए, यानी 20 से 22 डिग्री का टेम्परेचर स्लीप के लिए बेस्ट माना गया है। ये नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट का रिकमेंडेशन है। 20 से 22 डिग्री सेल्सियस बेस्ट स्लीप के लिए सबसे बेस्ट टेम्परेचर है। तो हो सके तो इसको मेंटेन कीजिए, खुला हवा में, खुले जगह पर, मतलब खिड़की उड़की खुला हो, ताजा हवा आता हो, उस जगह सोने का प्रयास करना है। अगर नींद संबंधी प्रॉब्लम है तो सोने से 10-15 मिनट पहले नॉर्मल पानी से स्नान करेंगे तो स्लीप बेटर हो जाएगा, स्लीप में इंप्रूवमेंट हो जाएगी। किसी तरह का कोई शिकायत है किन्हीं को, स्लीप की चुनौती से गुजर रहे हैं, नींद संबंधी चुनौती से गुजर रहे हैं, तो सोने से 10-15 मिनट पहले नॉर्मल वाटर से जब आप स्नान करेंगे तो आपका स्लीप सुधर जाएगा, स्लीप हेल्थ आपका बेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप घर में अच्छा अगरबत्ती जला सकते हैं। अगरबत्ती में तो थोड़ा पॉल्यूशन होता है जब हेल्थ के लेवल पर आप जाके देखते हैं। हालांकि आरसीएम के अगरबत्ती में बांस के स्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो वो जो एक बहुत जहरीला गैस उससे निकलता है वो नहीं निकलता है, वहां पर हम सेफ हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे परफ्यूम का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जैसे ही आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका बेटर स्लीप आएगा। और अभी तो अपने यहाँ लॉन्च भी हुआ है ना रूम फ्रेशनर, तो रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करेंगे। स्लीप मैंने सुगंध आपके स्लीप को बेस्ट बनाने में मदद करता है। इसको हम कर सकते हैं। सोने से आधा घंटा पहले आपको स्क्रीन छोड़ देना है, यानी मोबाइल को बगल में रख देना है, और सोने से आधा घंटा पहले कोई भी कैलकुलेशन वाला काम नहीं करना है। तर्क वितर्क, जोड़ घटाव, गुना भाग, यानी आपका पीएफसी, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, एक्टिव नहीं होना चाहिए। इसीलिए बचपन में या हम लोग देखते हैं बच्चे को लोरी सुनाया जाता है, कहानी सुनाई जाती है, और कहानी सुनते सुनते बच्चा सो जाता है। तो कैलकुलेटिव काम नहीं करना है, जहां कॉन्शस ब्रेन लगे, आधा घंटा पहले उसको बंद कर देना है। दुकान का हिसाब झाड़ी सुबह करना है या सोने से आधा घंटा पहले उस खतियान को बंद कर देना है। क्या कर सकते हैं, तो किसी स्टोरी का बुक पढ़ सकते हैं, या कोई सा भी अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, सेल्फ ग्रोथ का आप कोई बुक पढ़ सकते हैं, कोई कहानी पढ़ सकते हैं, कोई संगीत अच्छा सा सुन सकते हैं। आप कोई गाना आपको पसंद है तो वो मीठा स्वर में आप सुन सकते हैं। ये एक तरीका है। आप बचपन से देखेंगे बच्चे को गाना गा के ही आज भी सुलाया जाता है। नानी दादी माँ गाना गुनगुनाती है, लोरी सुनाती है और सो जाता है बच्चा। कहानी सुनाता है, 5 साल 10 साल तक के उम्र के बच्चे अक्सर कहानी सुनते सुनते सो जाते हैं। तो आप भी इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका भी स्लीप थोड़ा सा बेहतर होगा। एक नेट पर मिलता है अल्फा म्यूजिक,
किसी को भी स्लीप संबंधी प्रॉब्लम है तो वो अल्फा म्यूजिक आप गूगल पर सर्च करेंगे, उसका बहुत सारा ट्रैक ऑलरेडी अवेलेबल है। तो किसी भी आदमी के नींद में प्रॉब्लम है तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खास करके आपके जीवन में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि किसी भी आदमी को नींद का दवा लेता हुआ अगर आपको मिल जाए तो उसका ईमेल आईडी ले लीजिए, जिस ईमेल आईडी पर उसका यूट्यूब स्विच है। आजकल क्या होता है कि एक मोबाइल में दो दो तीन तीन ईमेल आईडी है, तो एक वो ईमेल आईडी आपको लेना है जिस ईमेल आईडी पर उसका यूट्यूब चलता है, स्विच है। वो ईमेल आईडी लेके उसका स्क्रीनशॉट आप हमको भेज दीजिए, हम एक मून फ्रीक्वेंसी उनके ईमेल पर एक्टिव कर देंगे। ये मून फ्रीक्वेंसी 90 दिन सुनने के बाद जीवन में उनका कभी स्लीप संबंधी कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, और स्लीप पिल्स यदि वो लेते होंगे तो वो छूट जाएगा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, 24 से 48 घंटा लगेगा, हम आपका हेल्प करेंगे। इस पर बहुत डीप रिसर्च हमने किया है, और बहुत सारे लोग, अभी अर्जुन सर हमारे ग्रेट अपलाइन, ये थोड़ा सा डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस से गुजरते रहते हैं। इनको होता है, कुछ प्रॉब्लम है, इनको डर जाते हैं, कभी कभी धड़कन बढ़ जाता है। इनसे पूछिएगा, इनको 2 साउंड फ्रीक्वेंसी हमने एक्टिवेट करके दिया है। इनको और इनके वाइफ के साथ भी ये चुनौती था, और दोनों आदमी बेस्ट लाइफ ऑपरेट कर रहे हैं। इनका दवा बंद हो गया है पिछले 6 महीने से। तो कुछ ऐसा है जो हेल्प किया जा सकता है लोगों को, इसको मून फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। वो भी आप गूगल पर सर्च करेंगे, लेकिन शायद जो क्वालिटी हम आपको मुहैया करा सकते हैं, वो नेट पर क्या होता है, नेट पर वही चीज है जो फ्री के योग्य है। कोई भी ऐसा चीज नेट पर ओपन में नहीं मिलता है। तो आप अल्फा म्यूजिक या मून फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो स्लिप पिल्स लेते हैं, नींद का दवा लेते हैं, और वो चाहते हैं कि हम इस दवा को बंद करें। क्योंकि स्लिप पिल्स लेने में रिस्क क्या है, स्लिप के लिए 2 हार्मोन बहुत महत्वपूर्ण है। एक हार्मोन जो एंडोर्फिन है, और दूसरा हार्मोन जो हमारा है वो एडिनोसाइन और मेलाटोनिन। ये 2 हार्मोन बहुत महत्वपूर्ण है। और ये दोनों हार्मोन जब, और पिल्स क्या है, नींद का दवा में क्या है, वही दोनों हार्मोन सिंथेटिक हार्मोन है। मतलब बाहर प्रयोगशाला में केमिकल के द्वारा बनाया गया हार्मोन है, जो पिल्स के रूप में, दवा के रूप में, गोली के रूप में, इंजेक्शन के रूप में किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है। तो जब हमारा बॉडी बाहर से आने लगता है वो हार्मोन टेबलेट के रूप में, तो हमारा बॉडी उसको बनाना बंद कर देती है। सोचती है कहीं ना कहीं से आ ही रहा है तो हम इसका बना के क्या करें, खर्च उतना है नहीं। तो वो फैक्ट्री धीरे धीरे बंद हो जाता है, और इंसान उस दवा पर निर्भर हो जाता है, क्योंकि बॉडी में अब वो बनना ही बंद हो गया है, सिस्टम ही खत्म हो गया है। सो कोशिश करना चाहिए कि नींद का दवा जितना कम हो सके उतना कम लें, ना लें तो सबसे बेहतर। क्योंकि वो सिर्फ नींद के लिए ही काम नहीं करता है। जैसा पाठक सर ने बताया कि बहुत सारा कैंसर सेल को मारने में भी वो काम आता है, बहुत ऐसा है जो हीलिंग में भी काम आता है, मेंटेनेंस में भी काम आता है, टॉक्सिन को रिलीज करने में भी उसका कुछ ना कुछ काम है। तो ये सभी चीजें काम करती है। एक अंतिम उपाय है स्लीप को बेटर करने का, वो है एक ब्रीथ बॉक्स ब्रीथिंग बोलते हैं इसको। मतलब एक बक्से में सांस को लेना। क्या है ब्रीथ बॉक्सिंग? 4-7-8 पैटर्न इसको बोलते हैं। 4-7-8, 1 से लेके 4 तक गिनते हुए हमको सांस भरना है। रेचक बोलते हैं इसको, प्राणायाम के भाषा में रेचक। तो 1 2 3 4 मन ही मन गिनते हुए रेचक करना है। 1 से लेके 7 गिनते तक कुंभक करना है, यानी रोकना है। और 1 से लेके 8 गिनते तक धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। तो इसको बॉक्स ब्रीदिंग बोलते हैं। यानी लिमिट बॉक्स में 4 गिनती तक सांस लेना, 7 गिनती तक होल्ड करना, और 8 गिनती तक उसको बाहर निकाल देना। इसी को बोलते हैं रेचक, कुंभक और पूरक। तो ऐसे करके हम सांस अगर लें, ये बॉक्स ब्रीदिंग, खास करके ये बॉक्स ब्रीदिंग जो है हमारे नर्वस सिस्टम को गाइड करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देता है कि स्लीप मोड में जाना है। स्लीप मोड में जाने के लिए ब्रीथ हमारा एक तरह का सिग्नल है। हाँ, इससे हमारा नर्वस सिस्टम
को सूचना जाता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तो हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं, किसी बात को किसी को कहने के लिए कुछ शब्द का एक वाक्य बना के बोलते हैं तो आदमी उस पर एक्शन लेता है। तो हमारे बॉडी में जो हमारा नर्वस सिस्टम बॉडी के को इंस्ट्रक्शन देता है, वो हमारे ब्रीथिंग से ज्यादा जुड़ा हुआ है। आप देखिएगा, आप बहुत ज्यादा गुस्सा में हैं, बहुत ज्यादा चिंता में है, दिमाग से विचार हटता ही नहीं है, तो 1 मिनट के लिए, 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए आप अपने सांस को रोक लीजिए। जैसे ही सांस रुकेगा, आपके दिमाग का विचार रुक जाएगा। ये एक हैक है। तो आप जब एक खास ब्रीथ लेते हैं एक बॉक्स में, तो ये बॉक्स ब्रीदिंग जो 4-7-8 बॉक्स ब्रीदिंग है, ये हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा हमारे बॉडी को ये मैसेज जाता है कि इस आदमी को नींद आना चाहिए, अब स्लीप मोड का डिमांड है, ये इंटरनल फंक्शन है। तो हम धीरे धीरे 10 मिनट 5 मिनट में नींद में चले जाते हैं। ये बेस्ट है बिना मेडिसिन के। तो इसका इस्तेमाल करके हम अपने नर्वस सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और इसे स्लीप मोड में जा सकते हैं। और अंत में योग निद्रा एक ऐसा तरीका है जिस तरीके से हम आसानी से नींद संबंधित चुनौतियों से किसी को बाहर निकाल सकते हैं। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि योग निद्रा स्वामी सत्यानंद सरस्वती, जो भागलपुर बिहार के ही हैं, पूरे दुनिया को जो गिफ्ट दिया योग निद्रा का, वो बिहार से ही निकला है। आज इस पर पूरे दुनिया में बातचीत होती है, पूरे दुनिया में चर्चा होती है। और वो महान आत्मा थे स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी। 1960 में इन्होंने योग निद्रा का आविष्कार किया, जिसको बिहार स्कूल ऑफ योगा में भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसके संस्थापक यही हैं। और इसको जो विदेशों में बताया जाता है वो है पीएमआर टेक्निक, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पीएमआर टेक्निक। ये पूरा का पूरा स्लीप है। और अंत में, अगर आप चाहते हैं कि हम 7 घंटा 8 घंटा ना सोएं और हमारा ऊर्जा लेवल बना रहे, हमारा क्लीनिंग होता रहे, मेंटेनेंस होता रहे, हीलिंग होता रहे, सब चीज बेस्ट हो और हम सोने को कम कर सकें, तो उसका एक तरीका है 1 घंटे का मेडिटेशन बराबर 3 घंटे का स्लीप। आपको इस धरती पर बहुत ऐसे लोग मिलेंगे आज भी, हालांकि हमारे आपके शहर में नहीं मिलेंगे। थोड़ा आप यदि इधर से निकल जाइए हरिद्वार की तरफ, तो वहां से आगे आपको बहुत ऐसे लोग आज भी मिलेंगे, सैकड़ों की संख्या में मिलेंगे, जो 10 साल से नहीं सोए हैं, 20 साल से नहीं सोए हैं, 50 साल से नहीं सोए हैं। सोने की आवश्यकता ही नहीं है उनको। तो 8 घंटे के स्लीप में यदि 2.5 घंटे का हम मेडिटेशन करें, 1 सिटिंग, एक सिटिंग में, और ध्यान हमारा लगता हो, ऐसा नहीं है कि ध्यान में हम 1 घंटा बैठ गए और ध्यान लगा नहीं। ध्यान लगना और ध्यान करना, ये दोनों 2 प्रोसेस है, 2 चीज है। तो यदि आपका मेडिटेशन होता है, और मेडिटेशन होने में लंबा अभ्यास लगता है, तो आधे घंटे का मेडिटेशन अगर आप करते हैं तो ये 1.5 घंटे के स्लीप को कवर कर लेता है। जितना बॉडी आपका काम 1.5 घंटे में करेगी, उतना आधे घंटे मेडिटेशन के दरमियान आपका बॉडी कर लेता है। वो हमारा चेतना लेवल उस लेवल पर जाता है, वेरी फास्ट, बहुत तेज गति से हमारे शरीर में हीलिंग, क्लीनिंग, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग, ये सब चीज बहुत तेज गति से हो जाता है, 3 गुना तेज गति से हो जाता है। सो मेडिटेशन हमारे जिंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। आपकी जिंदगी में कभी नींद का प्रॉब्लम नहीं आए, और आप इन सभी जानकारियों को लोग से साझा करके हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी से नींद की समस्या को दूर करें। ईश्वर आपको इतना सामर्थ्य दे कि हिंदुस्तान को स्वस्थ बनाने में आपकी भूमिका और भागीदारी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस पर कोई जंतर मंतर पर हड़ताल नहीं होने वाला है। ये जो चुनौती हमारे सामने है, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में आरसीएम के ही जो जाबाज सिपाही हैं, सेवक हैं, योद्धा हैं, उन्हीं के कंधे पर ये जवाबदेही और जिम्मेदारी है। और ये छोटा मोटा जवाबदेही नहीं है, छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है। मेरे को बहुत तकलीफ होता है जब मैं WHO के उस भविष्यवाणी को पढ़ता हूं कि आगे आने वाले 2046 में हिंदुस्तान के लोगों का औसत आयु 36 वर्ष रह जाएगा। यानी 36 वर्ष में ही बच्चा जन्म लेगा और 36 वर्ष में ही बूढ़ा होकर मर जाएगा।
तो हम अपने जाने के बाद एक जनरेशन को छोड़ के तो जाना चाहते हैं, ये सभी लोगों का इच्छा है, लेकिन उस जनरेशन के लिए हम कैसा समाज छोड़ के जाना चाहते हैं, कैसा दुनिया छोड़ के जाना चाहते हैं, कैसा जीवन छोड़ के जाना चाहते हैं, ये हमारी ही जवाबदेही है। अगर हम पीढ़ी को छोड़ना चाहते हैं तो वो एक अच्छा, फिट, हेल्दी, 100 साल का हेल्दी लाइफ जीवन जिए, ये भी हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओवर टू पाठक सर।